इसके ऊपर से हमारे जो महानुभाव उपस्थित है उसके हस्तक से दिया जाएगा। ओके, थैंक यू। तो इस बीच अगला मुकाबला यहाँ शुरू होने की तैयारी में तेज 11 ने टॉस जीता और फील्ड करने का फैसला किया और बल्लेबाजी के ऊपर जलासाई 11 को इनवाइट किया है। तो जलासाई के दोनों बल्लेबाज पहुंच चुके हैं और 12 मैन भी हमारे पास पहुंच चुका है। तो तेज 11 आपका 12 मैन कमेंट्री बॉक्स में आना जरूरी है। पहली गेंद विराज की इस बीच और सीधी विकेट कीपर के हाथों में, कोई रन नहीं, कोई क्षति नहीं, डॉट गेंद। एक अच्छी शुरुआत हमें देखने को मिली है विराज द्वारा। इस बीच जेम्सन एंड की ओर से गेंदबाजी का भागदौड़ संभाले हुए टॉस जीतने के बाद फील्ड करने का फैसला किया था। अब यहां से दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज पहुंच चुके, पूरव आहिर और आकाश उर्फे सुगो। बहुत अच्छी गेंद इस बीच चरणों के ऊपर गेंदबाजी करने का प्रयास किया था। गली के ऊपर उमेश खड़े थे जिन्होंने फील्ड किया गेंद को, तब तक एक रन पूरा कर चुके थे। लिखवाई का इशारा था। इस बीच एक अतिरिक्त रन जुड़ा स्कोर कार्ड के ऊपर पहले रन की शुरुआत हुई। जलासाई 11 वर्सेस तेज 11 के बीच में खेला जाने वाला ये मुकाबला। बाहरी किनारे इस पीछे गली के ऊपर वापस उमेश के पास। देखिए फील्डिंग एफर्ट, देखिए बहुत बेहतरीन फील्ड किया, थ्रो किया था स्ट्राइक एंड के ऊपर, लेकिन तब तक यहां 22 गजों का फासला पूरा कर चुके थे दोनों बल्लेबाज। एक सिंगल के साथ स्ट्राइक रोटेट किया, बस स्कोर कार्ड के ऊपर 2 रन बन चुके हैं। रिवर्स स्विप में बल्ला चला, लेकिन सीधी गेंद विकेट कीपर के हाथों में। रिवर्स स्विप में खेलना मतलब बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तब जाके रिवर्स स्विप में संपर्क होता है। वैसे पूरव एक अच्छे बल्लेबाज है, सीधे बल्ले से तो बहुत अच्छा खेलते हैं, लेकिन पिछले मुकाबले में रिवर्स स्विप पे भी अच्छा खेले थे। इस बीच डॉट गेंद विराज है जेम्सन एंड की ओर से अपने कोटे का पहला पारी की ओर से पहला कप्तानी गेंदबाजी। देखिए आखिरी वक्त के ऊपर ऑन साइड के ऊपर चरणों के ऊपर गेंद किया था, हल्के हाथों से फ्लिक कर दिया और लॉन्ग लेग के ऊपर गेंद चली गई बाउंड लाइन के बाद 4 रन के लिए। पूरव का इस बीच चालाक लोमड़ी वाला काम किया, बुद्धिमता से इस शॉट को खेला, गेंद को देखा, उसके बाद जड़ा चौका। देखिए इस बीच बैकफुट पर जाने के बाद कट किया है और गली के ऊपर गेंद चली गई बाउंड लाइन के बाद 30 यार्ड एज के ऊपर यहां स्क्वायर ऑफ द विकेट खिलाड़ी को तैनात किया गया था। शॉर्ट थर्ड मैन के ऊपर, गली के ऊपर, पॉइंट के ऊपर 3 खिलाड़ी थे, लेकिन उसके ऊपर से गेंद चली गई बाउंड लाइन के बाद 4 रन के लिए। बहुत अच्छा चौका, जिसे कहा जाता है प्रमुख चौका, किसी ने नहीं रोका। अब पावर प्ले का पहला ओवर खत्म हुआ, स्कोर कार्ड के ऊपर 10 रन बने हैं और करंट रन रेट 10 का चलता हुआ। अगर 10 की औसत से रन बने तो 80 बनेंगे। आज देखा जाए तो सवेरे से पहले मुकाबले में 90 रन बने, वो चेस कर लिए गए। उसके बाद 81 रन बने, वो चेस नहीं हुए। उसके बाद 82 बने, वो भी चेस नहीं हुए। अब इस बार क्या होगा वो आने वाला समय बताएगा। अब इस बीच देखिए विकेट कीपर को बीट करती हुई गेंद आ रही है बाउंड लाइन की और बहुत बेहतरीन फील्डिंग मानना पड़ेगा। इस बीच यहां से अमित ने अच्छा फील्ड किया। अंकित बॉलर નું નામ?
इस बीच खेलने का प्रयास किया था रिवर्स स्विप में, लेकिन संपर्क हुआ नहीं था। खुद फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड किया, कोई रन नहीं, कोई क्षति नहीं। एक अच्छी गेंदबाजी हमें देखने को मिल रही है। देखिए इस बीच जगह जरूर बनाई थी ऑन साइड के ऊपर खेलने के लिए, लेकिन गेंद चली गई स्टंप के ऊपर से, क्योंकि पूरा वो काफी सारे ऑफ स्टंप के ऊपर चहलकदमी कर लिए थे। इस बीच डॉट गेंद, कोई रन नहीं, कोई क्षति नहीं। 13 रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर विदाउट लॉस। जड़ वाली गेंद, इस बीच इंप्रोवाइज किया शॉट कहो तो चलेगा, क्योंकि जिस प्रकार की गेंद थी आखिरी वक्त के ऊपर बल्ले को रोका और जहां बल्ले का मुंह बंद किया वहां से मिड ऑफ के ऊपर से सिंगल रन पूरा किया। बहुत ही सूझबूझ के साथ खेला। ऐसे शॉट को क्रिकेट की भाषा में इंप्रोवाइज किया शॉट कहा जाता है। उस प्रकार का शॉट था ये वाला पूरव का। देखिए ऑन साइड के ऊपर मिड विकेट को अंदर लिया था, जहां से गेंद चली गई इस बीच जैमसन क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर से सीधे 4 रन के लिए। अब आखिरी गेंद है, पावर प्ले का दूसरा ओवर प्रगति की बॉल, प्रगति के ऊपर है। अब आकाश स्ट्राइक के ऊपर उर्फे सुको। देखिए इस बीच बैकफुट पर गए थे और कट करना चाहते थे, लेकिन गेंद ने फैसला कर लिया विकेट कीपर के हाथों में जाने का। इस बीच डॉट गेंद, पावर प्ले के 2 ओवर खत्म हुए, 18 रन बने और विदाउट लॉस जला साई 11। अगर करंट रन रेट की बात की जाए तो 9 का चलता हुआ और प्रोजेक्ट स्कोर 72 तक जा सकता है। अब पावर प्ले के 2 ओवर के बाद डबल को शामिल किया जा रहा है जैमसन एंड की ओर से। पावर प्ले खत्म हो चुका है। 30 सर्कल के अंदर 4 खिलाड़ी है। देखा जाए तो शॉर्ट थर्डमैन, गली और एक्स्ट्रा कवर और शॉर्ट फाइन लेग। देखिए इस बीच आगे आने के बाद हाफ कॉलिंग के ऊपर लेने का प्रयास किया, लेकिन काफी तेजी के साथ गेंद विकेट कीपर के हाथों में। इस बीच कोई रन नहीं, कोई एक्शन नहीं, डॉट गेंद। देखिए इस बीच पुल करना चाहते टॉप एरिया, शॉर्ट स्टाइल के ऊपर खिलाड़ी इंटरेस्टेड और कैच ड्रॉप। हाथों में तेल और बालों में छेल, कैच ड्रॉप हो सकता है। कैच पकड़ो जीतो मैच, ऐसे हमारे क्रिकेट पंडित बताया करते हैं, लेकिन अब मैच का रिजल्ट क्या आएगा वो तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल कैच ड्रॉप हुआ। संपर्क हुआ है इस बीच यहां पीछे, और बहुत ही अच्छा कैच मानना पड़ेगा। इस बीच एक अच्छा कैच किया था। विराज कप्तान है और कप्तानी का रोल अदा करते हुए अपनी जान न्योछावर करने का प्रयास करते हुए, कहा जाता है ना, जो फकीरी में मिजाज रखता है वो टोकरों में ताज रखता है, जिसको कल की फिक्र नहीं वो मुट्ठी में आज रखता है। बॉडी को झोंक दिया था इस बीच मिड विकेट के ऊपर और बहुत ही बेहतरीन कैच मानना पड़ेगा। विराज कप्तानी कैच और यहां से आकाश सुकू को पेवलन का रास्ता दिखाया। विकेट नंबर पहला 19 के ऊपर।
टॉप एज, लेकिन कवर हट गया सर्कल के अंदर। अब स्वीपर कवर की दिशा में गेंद ट्रैवल करती हुई यहां से मिलेंगे 4 रन और चौके के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर 23 रन। अब आजकल का टेनिस क्रिकेट की बात की जाए तो जब पहले का क्रिकेट हुआ करता था, जब विकेट चला जाता है उसके बाद बल्लेबाज आके खामोश रहता था। देखिए यह विकेट गया, आया और चौका जड़ा। ये फास्ट क्रिकेट हो गया है। उसका श्रेय जाएगा हमारे YouTube का जो चैनल है भावेश पटेल। बहुत सारे गेंदबाज को देखते हैं, बहुत सारे बल्लेबाज को देखते हैं और क्रिकेट सीखते हैं लोग। फुल टॉस गेंद थी, इस बीच बल्ले के ऊपर गेंद आई नहीं। इस बीच शॉर्ट फाइन लेग के ऊपर थ्रो किया, स्टंप को हिट किया, लेकिन तब तक अपने घर में पहुंच चुके थे पूरव आहिर फ्रॉम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। रिवर्स स्वीप में प्रयास किया था, लेकिन विकेट कीपर ने गेंद को गिदर किया। इस बीच कोई रन नहीं, कोई एक्सरी नहीं, डॉट गेंद। धवल बहुत ही बेहतरीन गेंद को गिदर करने का काम करता हुआ विकेट कीपर के रूप में नाइस कैरी टू विकेट कीपिंग धवल मानना पड़ेगा। यहां एक बेहतरीन गेंद को रोकने का प्रयास करते हुए, और उसके साथ हमारे भूमिक पटेल जो कुड़ी से बिलोंग करते हैं, जो कैमरामैन है हमारे भावेश पटेल चैनल के, हर मोमेंट को कैप्चर करने का काम करता हुआ बहुत ही बखूबी रोल अदा करता है अपना। एक मोमेंट को भी यहां मिस करने का प्रयास नहीं करता हुआ बेहतरीन कैप्चरिंग, और उसके साथ एक बेहतरीन ऑपरेटिंग। हर मोमेंट को रिप्ले के मोड के ऊपर, हर मोमेंट को कितनी गेंद में कितने रन चाहिए, कितना ओवर हुआ, वो सब चीज अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर प्रसारण करता हुआ भावेश पटेल फ्रॉम अमद्रा साइट, और हर खिलाड़ी का रिकॉर्ड को दर्ज करने का काम करता हुआ अनस शेख क्रिक हीरोज का स्कोरर फ्रॉम चासा। और देखिए इस बीच फ्लाइट किया था, चेंजअप पे गेंद के ऊपर उंगली घुमाने का प्रयास किया था, थोड़ी सी फ्लाइट करवाई, हल्के हाथों से डाउन द ग्राउंड खेला। लॉन्ग ऑन के ऊपर खिलाड़ी जब तक फील करने के बाद थ्रो किया जाए, सिंगल रन, और सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ क्वार्टर सेंचुरी, 25 रन 1 विकेट के नुकसान के बाद। हल्के हाथों से मिड विकेट की दिशा में खेला है, डीप बाउंड लाइन के ऊपर खिलाड़ी, लेकिन बहुत तेजी के साथ, काफी रफ्तार के साथ यहां गेंद के ऊपर आए और रन बनाने की चेष्टा को खारिज किया। एक ही रन मिला, दूसरे की गुंजाइश नहीं थी। पहला रन ऐसी जगह के ऊपर से लेना है तो विराट कोहली, MS धोनी, सुरेश रैना ऐसा खिलाड़ी बनना पड़ेगा, ऐसी फिटनेस बनानी पड़ेगी। देखिए जड़ वाली गेंद, इस पिच मानना पड़ेगा ऐसी गेंदों के ऊपर रन बनाना मुश्किल हो जाता है। गेंदबाज को गहरी सोच में डाला था बल्लेबाज को गेंदबाज ने, लेकिन उससे ही बेहतरीन इस गेंद को रोका था अंकित ने। विराज जैमसन की ओर से स्ट्राइक के ऊपर अंकित फ्रॉम केरगाम। देखिए इस बीच जगह बनाई, 3 से बल्ले से सीधा शॉट खेला है और खिलाड़ी को बीट करती हुई गेंद चली गई। इस बीच हैरत अंगेज सिक्सर, बहुत ही बेहतरीन सिक्सर। इस बीच जिस प्रकार से बल्ले से गेंद निकली थी, लगा नहीं था कि बाहर जाएगी, लेकिन सीधा, बहुत ही बेहतरीन सनसनीखेज अच्छा सिक्सर, और 6 के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर 32 रन। और ये जो चीज है ग्राउंड के ऊपर जो घटना घट रही है, उसका श्रेय जाएगा हमारे लालू भाई उर्फे तेजस भाई अक्षरम डेरी के ऑनर, और समस्त आहिर समाज वांजना। बैट मधून दमदार फटका, चेंडू ट्रैवल करती लॉन्ग ऑन रीजन, सेट षटकार। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी अंकित ने अपने होने का वजूद पेश किया लोगों के सामने। हवा के विपरीत सिक्सर, वाइट बॉल। इस बीच एक व्याज के रूप में रन जुड़ा, मुनाफा मिला। अब एक अतिरिक्त के साथ 38 रन, 39 रन।
देखिए इस बीच गुडलैंड स्पॉट के ऊपर वापसी करवाई बिंदी गेंद के साथ और विराज के कोटे का एक दूसरा ओवर भी खत्म हुआ और पारी का पहला हाफ खत्म हो चुका है। 4 ओवर के बाद 39 रन, 1 विकेट के नुकसान के बाद जला साई 11 करंट रन रेट 9.5 का प्रोजेक्ट स्कोर यहां से 80 के आसपास जा सकता है। और अंकित आहिर 18 रन, 7 गेंद, 2 सिक्सर, 1 चौका और पूरव आहिर 12 गेंद, 11 रन, 2 चौके और विराज ने 2 ओवर किए 24 रन दिए, 12 की इकोनॉमी, कोई सफलता नहीं। और धवल आई ने 1 ओवर किया 6 रन, 1 सफलता। ये 4 ओवर का लेखा जोखा था। अब आने वाले दूसरे 4 ओवर में कितने रन बढ़ पाएंगे वो अपनी जुबानी सुनाने के लिए कमेंट्री बॉक्स में इनवाइट करता हूं सरफराज मकड़सर फ्रॉम चासा साइड, दक्षिण गुजरात के अव्वल नंबर के कमेंटर। वेलकम सर, आपका स्वागत है। गेंदबाजी के ऊपर 22 को सब सॉरी धवल अंकलेश्वर को शामिल किया गया अपने कोटे का दूसरा ओवर फेंकेंगे। शुक्र साथी कमेंटेटर राज चौहान साहब आज मेरे हिसाब से कम राजभाई के साथ 150 के आसपास टूर्नामेंट कर चुके हैं, लेकिन आज ऐसे ऐसे वर्ड उनके मुंह से सुनने को मिले ना, तारीफ ही काबिल है। इसीलिए तो अलग ले में नजर आते हैं राज चौहान साहब। जब भी घर पे रहते हैं ना, ऑफ डे में वो काम करते हैं घर पे कमेंट्री का, कुछ ना कुछ नया लेकर आते हैं। इसीलिए तो लोगों के प्लेयरों के पसंदीदा कमेंटेटर रह चुके हैं। इसे ही मैं उनको वॉइस ऑफ गुजरात नहीं कहता हूँ। एक बहुत बड़े कमेंटेटर, 39 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। मैं भाग्यशाली हूँ कि मुझे राज चौहान के साथ कमेंट्री करने का मौका मिला है। वाइड रेखा के ऊपर गेंद थी, सफर करके आप कहां खड़े वो देखना जरूरी है। आप पहले से निकल जाओगे ना तो अंपायर के लिए पिच की आखिरी लाइन वाइड की रेखा हो जाती है, तो डॉट बॉल। जीजे 5 99 14 નંબરની ગાડીની પાર્કિંગ લાઇટ ચાલુ છે, જેની હોય તે બંધ કરી આવે, નહીતર બેટરીનો પ્રોબ્લેમ પડશે। स्लोअर डिलीवरी, गति परिवर्तन, स्पीड वेरिएशन कारगर साबित होता है। शाम को जाते वक्त आपको दिक्कत हो सकती है, धक्का लगाना पड़ेगा। राजभाई कमेंट्री के साथ ये काम भी हम अच्छा कर लेते हैं, किसी की बैटरी ना डाउन हो जाए। ग्राउंड के ऊपर तो सबकी बैटरी चार्ज करते हैं आप, लेकिन पार्किंग में भी ध्यान रखना पड़ रहा है। और बल्ले के ऊपर लगी है, स्टिक के ऊपर फिर भी हवा के संग संग घटा के संग संग गेंद चली गई सीमा रेखा पार 6 रनों के लिए। खूबसूरत सिक्सर अब्दुल रज्जाक पठान सर की ओर से जो इशारा हुआ ना, दोनों हाथ हवा में लहराए थे, जो कैप्चर किया कैमरामैन ने, देखने लायक था। लाजवाब एक्शन के साथ छक्के का इशारा, और आधा ओवर खत्म हुआ, कुल मिलाकर 6 रन दिए। अपने कोटे का दूसरा ओवर फेंकने 12 रन देकर एक सफलता। धवल सटीक चौकर का प्रयास था, सीधे बल्ले से सीधा खेला, फील्डर है और थोड़ा सा फंबल। इसीलिए तो लॉन्ग बैरल पोजीशन सिखाते हैं कोच। अगर आप मिस करोगे ना, दोनों पैरों के बीच में से निकल जाएगी। वैसे हॉकी प्लेयर है जैनू। रन संख्या 46 रन। आउट किया, सॉरी गेंद को आने दिया अपनी तरफ। हाँ ना ये गलती कीपर ने की है। एक डेंजर मैन को पहले बेच सकते थे, जो कि कुल मिलाकर 16 गेंदों में 18 के ऊपर खेल रहे। अंकित आहिर ने थोड़ा जोखिम भरा रन जरूर लिया था। खेरगांव से वैसे घरेलू क्रिकेट खेलते हैं, 8 गेंदों में 19 के ऊपर नॉन स्ट्राइक के ऊपर खड़े हैं। आखिरी गेंद अपने स्पेल की। धवल आहिर अंकलेश्वर बहुत लंबा सफर तय करके इस टूर्नामेंट को खेलने के लिए मैदान के ऊपर उपस्थित हुए, बहुत बड़ी बात कही जाती है। आखिरी गेंद 5वें ओवर की 47 कट किया
और चौका। दौड़ने की जरूरत नहीं है, ईडन गार्डन से भी तेज आउटफील्ड है और ये पूरा सही जाएगा स्टीवन डॉन और देव को, जिन्होंने इस ग्राउंड को सजाया है। हरी ग्रास को चीरती हुई गोली की रफ्तार से निकल गई चौका देकर। 5 ओवर की समाप्ति, 51 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। आफ्टर 5 ओवर 51 लॉस ऑफ 1 विकेट। एक ओवर मयूरा है, छिड़म का है, भावेश को बुलाया। पिंजरत से वैसे घरेलू क्रिकेट खेलते हैं। भावेश की बात कीजिए तो कोटे का पहला ओवर लेकर ये 3 ओवर बहुत निर्णायक है। फील्ड में चेंजेस की गई है कप्तान की ओर से। लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन सीधी रेखा में मिड विकेट है। स्क्वेयर कप्तान खुद खड़े हैं, लॉन्ग लेग सर्कल के अंदर है। शॉर्टिश थर्डमैन है, पॉइंट और शॉर्टिश पॉइंट और शॉर्टिश स्वीपर कवर। पहले से सफल स्टंप कीपर निकल आए थे, बल्लेबाज को फॉलो किया। बड़े ऑलराउंडर में शुमार किए जाते हैं। भावेश की बात की जाए तो यहां से लाइन के साथ खेलना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि कवर के ऊपर छक्का नहीं जाएगा, आप में ताकत होगी ना निकल जाएगी गेंद। इतनी बड़ी बाउंड्री नहीं है। घसीट कर मारने का प्रयास था, मिड विकेट के ऊपर है। उमेश भाई लॉन्ग बेल पोजीशन के ऊपर गेंद को फील किया, सीधा थ्रो करते तब तक एक रन। स्ट्राइक रोटेट की है। पिछले ओवर में कीपर की गलती की वजह से ये पूरा को एक मौका मिला है, क्योंकि 17 गेंदों में 22 के ऊपर खेल रहे, रन आउट हो सकते थे। उसके बाद एक चौका भी जड़ा उन्होंने। वाइड स्लाइड, गेंद डिलीवर होने से पहले चौथे 5वें स्टंप के ऊपर अगर आप खड़े हो जाओगे ना, तो अंपायर के लिए वाइड की रेखा, जो आखिरी पिच की रेखा होती है, वो हो जाती है। तो एक अच्छी अंपायरिंग। एविगन विल आप देख सकते हैं किस अंदाज में फील्ड सजाई थी। इस मरतबा कनेक्शन, और कनेक्शन इतना, आधा डजन रन। मारा कम, घसीटा ज्यादा, क्योंकि ऑफलाइन वाली गेंद को घसीट के मिड विकेट की दिशा में धकेला है 6 रन के लिए। और ये सिक्सर देखिए कहां पर गए थे, पहले बहुत सफल निकल गए। बल्ला क्रॉस चलाया, हवाई रास्ता इख्तियार किया, क्योंकि चमची चमची पानी से समंदर को खाली नहीं किया जा सकता। अठन्नी चवन्नी से कुछ नहीं होगा। 2500 की कड़क नोट निकली है। छक्की चौकी की दरकार है। 1.5 ओवर चलता हुआ सफल करके निकले थे। फॉलो किया बल्लेबाज को, और स्पीड वेरिएशन पिछली मर्तबा थोड़ी तेज गेंद की थी, इस मर्तबा गति परिवर्तन, लाइन वही, लेंथ थोड़ी सी ऊपर की थी। आखिरी गेंद 6ठे ओवर की, रन संख्या 58 कुल मिलाकर जला साई 11। डॉट बॉल के साथ ओवर को खत्म किया। 6 ओवर की समाप्ति के बाद 58 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। आफ्टर 6 ओवर 58 लॉस ऑफ 1 विकेट। 6 ओवर की समाप्ति, 58 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। 12 गेंदों का खेल बाकी है। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। वैसे देखा जाए तो कप्तान ने गेंदबाजों को चलाया है। महिला चिराम को बुलाया गेंदबाजी के ऊपर। अपने कोटा का दूसरा पारी का ये 7वां ओवर फेंकेंगे। दूसरी गेंद दे दीजिए जल्द से जल्द पुरानी।
64। थोड़ी सी तेजी बढ़ती है, शुरुआत छक्के से हुई है। 11 गेंदों का खेल बाकी है। कारवा कहां तक पहुंचता है देखना पड़ेगा। ऑफ साइड में चारों फील्डर सर्कल के अंदर। हाँ, ये वाइड स्योकर है, ये वाइड स्योकर है। बल्ले से दूर रखने का प्रयास जरूर है। जहां से गेंदबाजी हो रही है ना, वहां से घसीट कर मारना मुश्किल। हवा का रुख उसी तरफ है। बड़ा हिट और एक सिक्सर, बहुत ऊंची गई और बहुत लंबी भी गई है। इकबाल भाई लींबू की याद दिला दी। राज भाई आपको पता होगा, ओलपाड़ से रांदेर से बिलोंग करते हैं। इकबाल लींबू के नाम से पहचाने इसलिए जाते हैं, लेदर बॉल के कुख्यात ओपनर। जब बल्लेबाजी के ऊपर आते हैं ना, क्रॉस बेटे लेदर बॉल में बड़ा शॉट खेलते हैं। इतनी ऊपर जाती है, इतनी लंबी जाती है ना, इनकी वजह से उनका नाम इकबाल लींबू पड़ गया है, नाम से प्रचलित है। उनकी याद दिला दी। बहुत ऊंची गई थी गेंद। वाइड स्लाइड, सिंगल के साथ रन संख्या 71। दोनों बल्लेबाज बहुत ही अच्छा खेल रहे हैं। अंकित आहिर खेरगाम 14 गेंदों में 33 के ऊपर, तो 21 गेंदों में 28 के ऊपर पूरा वाहिर। कप्तान चिराग आहिर अभी भी डग आउट में। बाहरी किनारा गली के ऊपर फील्डर है, लेकिन थोड़ी सी फंबल सिंगल से संतुष्ट अंकित ने, सॉरी पूरव ने अपना विकेट सेक्रीफाई किया। आयुषी की ओर से थ्रो हुआ और रन आउट। चिराग आहिर नॉन स्ट्राइक के ऊपर खड़े रहेंगे। 7 गेंदें पारी की बची। अंकित खेरगाम 33 के ऊपर खेल रहे। 14 गेंदों का सामना किया। आखिरी गेंद और एक सिक्सर, 3 छक्के, 1 सिंगल, 2 सिंगल और 3 छक्के। सॉरी, इस ओवर में कुल मिलाकर 20 रन आए। महंगा ओवर रहा। 7 ओवर की समाप्ति के बाद 78 रन, 78। 7 ओवर પછી 78 रन, 2 विकेटના नुकसान पर। जाला साई 11। आखिरी 6 गेंदे स्ट्राइक के ऊपर रहेंगे चिराग आहिर। देख सकते हैं आप मेन अंपायर के रूप में आदम भाई जसाद सर 333 नंबर की टी शर्ट पहने हुए। स्कूले के ऊपर है अब्दुल रजाक पठान सर 313। सॉरी, गेंदबाजी के ऊपर भावेश पिंजरत। इनसाइड आउट, दौड़ने की जरूरत नहीं है। क्या शॉट है, क्या स्टार्ट मिला है। बैकफुट पंच था, कवर के ऊपर से इनसाइड आउट, ड्वेन ब्रावो वाला सिक्सर। कैरेबियन तड़का इस मैच में दिखता हुआ। कप्तान की ओर से आगाज किया जा रहा है कि वतन की रे मुझे एड़िया रगड़ने दे, ए वतन की रे मुझे एड़िया रगड़ने दे, पानी यहीं से निकलेगा। और ये मुझे यकीन है कि पानी यहीं से निकलेगा। राज चौहान साहब का ये पसंदीदा, उनकी आवाज में अच्छा लगता है। हमने प्रयास जरूर किया, लेकिन लाजवाब सिक्सर। चिराग आहिर अकाउंट ओपन किया छक्के के साथ। 84 क्रॉस बैटेड गैप है। कप्तान ने खेला, कप्तान ने फील्ड किया, थ्रो करते तब तक 1 रन। अंकित की बात की जाए तो 15 गेंदों में 39 के ऊपर खेल रहे हैं। 11 रन चाहिए अपने अर्धशतक के लिए और गेंद बची है सिर्फ 4 में से 2 बाहर फेंकने पड़ेंगे। दौड़ गेंद, झाड़ू चलाने का प्रयास था। आम आदमी पार्टी के पास जाना पड़ेगा, बहुत मुश्किल शॉट है। केजरीवाल के पास जाना पड़ेगा। तीन गेंदे
और चली तो चली, मन चली तो कहां चली, तुझे नहीं जाना चाहिए था वहां चली, सनम बेवफा होकर 6 रन देकर चली, खूबसूरत सिक्सर, व्हाट अ शॉट। दूसरी गेंद दीजिए जल्द से जल्द पुरानी। ये गेंदों की अब यहां से ढूंढना पड़ेगा। ऑर्गेनाइजर कमेटी के मेंबर कोई है तो जल्द से जल्द पहुंचेंगे गेंद को वापस लाने के लिए। और 2 गेंदें बाकी है और अपने व्यक्तिगत स्कोर 45 के ऊपर पहुंचे। टीम का स्कोर 91 रन, 91 रन, 100 रन के लिए 1 छक्का 1 चौका और बल्लेबाज को अपने अर्धशतक के लिए 1 छक्का। 17 गेंदों में 45 के ऊपर खेल रहे हैं। टॉपेज लगा, बाहरी किनारा, विकेट कीपर का सहारा और विकेट कीपर ने कोई गलती नहीं की। सुवाहिद आखिरी गेंद है, 91 रन, क्या बल्लेबाजी करके गए अंकित खेरगाम। राज भाई आप कमेंटी कर रहे थे, आकाश सुकू की बात चल रही थी हमारे बीच में। 2-4 टूर्नामेंट से जो आकाश सुका का बल्ला चलना चाहिए वो चला नहीं है। जिस अंदाज में आकाश सुकू खेलते हैं वो बल्ला नहीं चला है। सफर करके खेलने का प्रयास था, पीछे फील्डर बॉलिंग एंड के ऊपर थ्रो किया, तब तक 1 रन। 92 बने हैं, जीतने के लिए 93 का लक, टूर्नामेंट का हाईएस्ट स्कोर 92 अब तक 93 का लक्ष्य दिया है तेज 11 को जीतने के लिए। क्या एक जीत के साथ खत्म करेंगे? यस थैंक यू। यहां से पहले बल्लेबाजी करते हुए झलसा 11 ने 92 रन बना लिए 3 विकेट के नुकसान के बाद 8 ओवर की समाप्ति हुई। एक अच्छी बल्लेबाजी हमें यहां देखने को मिली। जिस प्रकार से देखा जाए तो जब विकेट भी काफी सारे गए, लेकिन एक पूरब आहिर की गाड़ी और खास करके अंकित आहिर फॉर खेरगाम 18 गेंदों के ऊपर 45 रन बनाए, जैसे सिक्सर और एक चौके के साथ बहुत ही बेहतरीन पारी। अंकित उर्फे अंका खेरगाम के रहने वाले बहुत ही बेहतरीन ऑलराउंडर के रूप में यहां 45 रन जोड़े गए।
तो यस, दोनों बल्लेबाज पहुंच चुके हैं यहां से और फील्डिंग टीम भी पहुंच चुकी है। तो स्ट्राइक के ऊपर भावेश है और गेंदबाजी के ऊपर चिराग आहिर। कमेंट्री बॉक्स एंड की ओर से गेंदबाजी की शुरुआत की जाएगी। चिराग आहिर अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर और स्ट्राइक के ऊपर है यहां से भावेश पिंजरट अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज है भावेश की बात की जाए तो काफी अच्छे शॉट उसके द्वारा देखने को मिलते हैं हमें, लेकिन आज थोड़ा सा बल्ला खामोश है भावेश का। अब इस मुकाबले में कैसी बल्लेबाजी करेगा वो आने वाला समय बताएगा। देखिए इस बीच छोटी गेंद थी, स्क्वायर ऑफ द विकेट खेला, पीछे बाउंड लाइन के ऊपर खिलाड़ी को तैनात किया गया था। बहुत अच्छा फील्ड किया, उसके बाद जब तक थ्रो किया जाए सिंगल रन पूरा किया, सिंगल के साथ स्ट्राइक रोटेट किया और पहली गेंद के ऊपर आगाज किया है सिंगल के साथ। देखिए बल्ले का किनारा, इस बीच खड़े खड़े खेलने के लिए गए, दोनों पैर वहां चिपके हुए थे। इस बीच इसे कहते हैं फुटवर्क की थोड़ी सी कमी महसूस हुई इस बीच। जिस प्रकार से भावेश खेला था तो यहां से विकेट मिला चिराग को पहला कॉट बिहाइंड के रूप में। पहला विकेट चला गया इस बीच। आज दिन भावेश का नहीं, लेकिन भावेश को मैंने कई बार देखा है वन हैंडली मैच जिताने का कर्तव्य रखते हैं। आज आउट होने के बाद पेविलियन के रुख कर चुका है, अब नए बल्लेबाज के रूप में प्रस्थान कर चुका है। चिराग गेंदबाजी के ऊपर एक सफलता चिराग के अकाउंट में। देखिए इस बीच पटकी हुई गेंद, क्रिकेट की भाषा में हार्डलाइन गेंद कहा जाता है, वाइड कलर दिया जाएगा तो एक अतिरिक्त रन जरूर जुड़ेगा। यहां से काफी सर के ऊपर से गेंद चली गई। इस बीच वन बाउंस का इशारा आया है हमारे अंपायर सर का, अगर एक्स्ट्रा बाउंस होगा तो नो गेंद करार दिया जाएगा। देखिए टॉप एज लिया लेकिन खिलाड़ी नहीं है, नो मैन लाइन में टप्पा खाएगी। स्क्वायर ऑफ द विकेट खेला गया था शॉट, जब तक फील करने के बाद गेंदबाज की और विकेट कीपर की थ्रो किया जाए, रन सिंगल मिला। यहां से सिंगल के साथ स्ट्राइक रोटेट किया और स्कोर बोर्ड को थोड़ा सा मूव किया, 4 रन के ऊपर पहुंचाया 1 विकेट के नुकसान के बाद। देखिए इस बीच आड़े बल्ले से लिया, मिड विकेट के ऊपर खिलाड़ी है लेकिन नहीं पहुंच पाए, सील थे वहां पे लेकिन दूरी तय नहीं कर पाए और गेंद चली गई बाउंड लाइन के बाहर 4 रन के लिए। बहुत अच्छा शॉट लोअर फुल टॉस गेंद को मिड विकेट के ऊपर 3 से बल्ले से खेला था। इस बीच अच्छा चौका, चौके के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर 8 रन 1 विकेट के नुकसान के बाद
यहाँ पे पावर प्ले का पहला ओवर प्रगति के ऊपर है। चिराग आहिर जो कप्तान है टीम के, गेंदबाजी के ऊपर शामिल किया गया चेई साई 11 की ओर से। बहुत अच्छी गेंद इस बीच यहां से ड्राइव करने के बाद विकेट कीपर आकाश ने गेंद को गेदर किया था। पावर प्ले का पहला ओवर समाप्त हुआ और 8 रन बने 1 विकेट के नुकसान के बाद। तेज 11 वर्सेस जलासाई 11 के बीच में खेला जाने वाला यह मुकाबला। अब चेतन गेंदबाजी के ऊपर, अब चेतन की बात की जाए तो एक बेहतरीन गेंदबाज के रूप में शामिल किया जाता है। एरू के ऊपर चेतन ने बेस्ट बॉलिंग किया था, 2 ओवर में 8 रन दिए थे और 3 सफलता हासिल की थी एक अच्छी गेंदबाजी के रूप में। अब आज यहां चेतन कैसी गेंदबाजी करेगा, देखिए इस बीच बहुत बेहतरीन गेंद, टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी बाहर निकली थी इस बीच। अब जिस प्रकार से देखा जाए तो गेंदों के ऊपर उंगली घुमाई थी और गेंद विकेट कीपर के हाथों में डॉट गेंद। देखिए इस बीच स्पिन के साथ खेलने का प्रयास किया था लेकिन गेंद शॉर्ट फॉर्मेट के ऊपर खिलाड़ी था 38 एज के ऊपर, जिन्होंने गेंद को अच्छा रोका और रन बनाने की चेष्टा को खारिज किया गया। डॉट गेंद मानना पड़ेगा, एक अच्छी गेंदबाजी यहां से चेतन उर्फे चको आईटीआई के रूप में जाने जाते हैं, एक अच्छे गेंदबाज है। देखिए इस बीच गेंदबाजी चरणों में और गेंद को भेजा डीप स्क्वायर लेग के ऊपर, बाउंड्री के चरणों में सिक्सर। बहुत ही बेहतरीन अच्छा शॉट और शॉट सिलेक्शन बहुत ही बेहतरीन, इंप्रूवाइज किया शॉट ऐसा कहो तो चलेगा। जिस प्रकार से गेंद के ऊपर उंगली घुमाई थी, हवा में थोड़ी सी स्विंग हुई लेकिन बहुत जल्दी बापा और जड़ा सिक्सर। 14 रन 1 विकेट के नुकसान के बाद। देखिए इस बीच फुल टॉस बनाकर अक्सर अपना विकेट खिला, पीछे खिलाड़ी जब तक फील्ड किया जाए, चम करने के बाद थ्रो किया जाए, रन मुकम्मल किया। अब सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 15 रन 4 विकेट के 1 विकेट के नुकसान के बाद। ओवर की बात की जाए तो दूसरा ओवर प्रगति के ऊपर है। देखिए इस बीच उल्टा स्पिन किया था, वैसे हर गेंद की थी बाहर निकाला था, इस बीच अंदर की ओर ऑफ स्पिन करने का प्रयास किया बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए, लेकिन अच्छा शॉट सिलेक्शन और कट कर दिया चौके के लिए। बैकवर्ड पॉइंट कवर की दिशा में गेंद चली गई 4 रन और चौके के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 19 रन 1 विकेट के नुकसान के बाद। देखिए कट किया है इस बीच कवर की दिशा में डीप बाउंड लाइन के ऊपर लंबे कट के खिलाड़ी जब तक गेंद को फील्ड किया जाए और गेंदबाज की थ्रो किया जाए, सिंगल रन पूरा किया। सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 20 रन 1 विकेट के नुकसान के बाद। पावर प्ले के 2 ओवर भी खत्म हुए और स्कोर कार्ड के ऊपर 20 रन बने। करंट रन रेट 10 का चलता हुआ और रिक्वायर्ड रन रेट की बात की जाए तो 12 का चाहिए, हर ओवर में 12 रन चाहिए। ये समीकरण दोनों टीम के लिए है, गेंदबाजी और बल्लेबाजी। किस प्रकार से बल्लेबाजी करने के बाद 12 रन बनेंगे और किस प्रकार से गेंदबाजी करने के बाद 12 रन को रोका जाएगा। अब टेनिस क्रिकेट है, कुछ कहा नहीं जा सकता, अभी रुझान है, परिणाम आना बाकी है।
अच्छी गेंद थी इस बीच यहां से बहुत अच्छी गेंदबाजी यहां से स्मिथ सिमरगाम की बात की जाए तो अपने कोटे का पहला पारी की ओर से तीसरा पावले खत्म होने के बाद कमेंट्री बॉक्स एंड की ओर से गेंदबाजी के ऊपर शामिल किया गया। यह बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए ऑफ स्टंप के ऊपर पूरव और लॉन्ग ऑन के ऊपर चिराग आहिर। देखिए इस बीच स्क्वायर ऑफ द विकेट खेला सी वाहिर थे वहां पे जब तक फील्ड करे और थ्रो किया जाए। एक रन पूरा कर चुके थे दोनों बल्लेबाज। अब सिंगल के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर 21 रन 1 विकेट के नुकसान के बाद तीसरा ओवर प्रगति के ऊपर है। स्मिथ अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर थोड़ी सी फील्डिंग में तब्दीली की गई। इस बीच और इस बीच देखिए पटकी हुई गेंद करने का प्रयास किया था, बल्ले का किनारा लिया, ऑन साइड के ऊपर खेलने का प्रयास किया और विकेट कीपर आकाश ने कोई गलती नहीं की। विकेट मिला स्मिथ को। स्मिथ कई बार यहां से विकेट लेने में कामयाब होते। 21 रन बने हैं 1 विकेट के नुकसान के बाद, 2 विकेट के नुकसान के बाद। अब 32 गेंदों के ऊपर 72 रन चाहिए। आहिर प्रीमियर लीग वांजणा आहिर के समस्त आहिर युवक मंडल द्वारा एक अच्छी टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है। जैमसन क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर बहुत ही बेहतरीन मुकाबला हमें देखने को मिल रहा है। अब धवल नए बल्लेबाज के रूप में बहुत अच्छी पारी आज तो देखने को मिली धवल द्वारा। पिछले मुकाबले में आखिरी गेंद के ऊपर चौका चाहिए था, 2 रन बटोर पाए थे। देखिए इस बीच बाउंस करवाया, बहुत ही बेहतरीन हुक करने का प्रयास किया था लेकिन यह कान के पास सीटी बजाई, जागते रहो ऐसा करके गेंद गई विकेट कीपर के पास। बहुत अच्छी गेंद थी, 1 बाउंस के लिए वार्न किया गया है। अब वापस ऐसी गेंदबाजी नहीं कर सकता गेंदबाज। क्रिकेट रूल्स के हिसाब से रजाक पठार सर हमारे मेन एम्पायर, स्क्वायर लेग के ऊपर आदम जसाद सर। बैटक शॉट और गेंद गई भी, यह दूरी भी तय की और रन भी मिलेंगे पूरे 6। जिसकी जरूरत थी वही यहां सिक्सर बटोरा, क्योंकि रनों के ऊपर रोक जरूर लगा था। तो इस बीच एक अच्छा शॉट मिड विकेट के ऊपर से सिक्सर मिला और 3 ओवर की समाप्ति के बाद 27 रन 2 विकेट के नुकसान के बाद अब ताज 11 रिक्वायर 66 रन इन 13 बॉल। 30 गेंदों के ऊपर 66 रन चाहिए। करंट रन रेट 9 का और रिक्वायर रन रेट 13.5, मतलब 13.21 रन चाहिए हर ओवर में। अब यहां से अगर मैच जीतना है तो बल्लेबाज को वो विक्रमादित्य वाला तीर निकालना पड़ेगा, जिससे धराशायी किया जा सकता है सामने वाली टीम को। अब कौन निकालता है विक्रमादित्य वाला तीर वो तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल इवन बैलेंस मैच है, अब कौन किसको धराशायी करेगा वो तो आने वाला समय बताएगा। अब सी वाहिर को गेंदबाजी के ऊपर चौथे गेंदबाज के रूप में शामिल किया जा रहा है कमेंट्री बॉक्स एंड की ओर से। पिछले मुकाबले में शिव ने बहुत बेहतरीन गेंदबाजी की थी, 2 ओवर किए थे, 14 रन दिए थे और 2 सफलता हासिल करने के बाद मैन ऑफ द मैच के पुरस्कार से नवाजा गया था। अब इस बीच गेंदबाजी की जवाबदारी
दी गई है कप्तान और मेंटर द्वारा। कमेंट्री बॉक्स एंड की ओर से तैयार है शिव अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर, अपने कोटे का पहला, पारी की ओर से चौथा। देखिए ऑफ स्टंप के ऊपर इस बीच इनवाइट किया था, फ्लाइटर गेंद की थी और कवर की दिशा में गेंद को खेला, स्मिथ थे वहां पे, जब तक फील्ड करने के बाद अंडर आर्म थ्रो दिया जाए, सिंगल रन पूरा किया। सिंगल के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर 28 रन 2 विकेट के नुकसान के बाद। यहां से 1-1-2 से काम बनने वाला है नहीं। जिस प्रकार से कहा जाता है ना, हवा से कभी फूल नहीं खिलते। फूल खिलाने हैं तो पानी चाहिए, खाद चाहिए, तब जाके फूल खिल सकते हैं। अब 1-1-2 से काम बनेगा नहीं, चौका और सिक्सर चाहिए। हवाई रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा। आज काफी अच्छी हवा भी बह रही है, देखा जाए तो गूगल के ऊपर अभी चेक किया गया तो 42 डिग्री टेम्परेचर है। गेंद को बाहर निकाला था, इस बीच स्पिन मिला था, लेकिन शॉर्ट थर्मेन के ऊपर फील्ड किया जाए तो बाई के रूप में रन मिलेगा। यहां से एक अतिरिक्त के साथ स्कोर मूव ऑन टू 29 रन, लॉस ऑफ द 2 विकेट, 4th ओवर इन प्रोग्रेस। 3 असरिया 2 गेंद। देखिए स्पिन के साथ खेलने का प्रयास किया, लेकिन बल्ले का अंदरूनी किनारा लिया। जब तक जमीन के सहारे फील्ड किया जाए 1 रन मिलेगा। 1 के साथ 30 रन 2 विकेट के नुकसान के बाद। बहुत ही अच्छी यहां से बल्लेबाजी करनी पड़ेगी अगर मैच जीतना है तो। देखिए बैठक शॉट इस बीच टॉप एज लिया, शॉट फाइन लेग के ऊपर जब तक फील्ड किया जाए 1 रन पूरा किया था। अब धवल की बात की जाए तो आज अच्छे रन बनाए गए। धवल ने यहां पे आज एक हाफ सेंचुरी जड़ा था, सवेरे 64 रन जड़े गए थे। उसके बाद दूसरी पारी में 49 रन बनाकर पारी खत्म हुई थी। अब इसमें क्या करेंगे धवल? बहुत अच्छी गेंद, लेकिन वाइड करार दिया गया। इस बीच यहां से थोड़ी सी बाहर गेंद चली गई थी और 1 अतिरिक्त रन। और धवल की पारी की बात की जाए तो अब तक 11 सिक्सर जड़ चुके हैं इस अपनी पारी में। बहुत ही लाजवाब बल्लेबाजी हमें देखने को मिली जैमसन क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर। देखिए बल्ला जरूर चला था, कवर के ऊपर खेलने का प्रयास किया था बाएं हाथ के बल्लेबाज धवल ने, लेकिन इस बीच गेंद में घुमाव मिला था और गेंद सीधी विकेट कीपर आकाश के हाथों में चली गई थी। छोटी गेंद इस बीच पुल करने का प्रयास किया और नो मैन लैंड में टप्पा खाई, जिसे क्रिकेट की भाषा में नर्डल क्षेत्र भी कहा जाता है, जहां कोई खिलाड़ी नहीं मौजूद रहता। इस बीच डीप बाउंड लाइन के ऊपर मिड विकेट स्क्वायर लेग लॉन्ग ऑन था। अब 38 सर्कल के अंदर टप्पा खाई थी और ओवर की समाप्ति 4 ओवर की समाप्ति के बाद 33 रन बने 2 विकेट के नुकसान के बाद। अब 24 गेंदों के ऊपर 60 रन चाहिए। चौबीस गेंदों के ऊपर 60 रन चाहिए। वो किस प्रकार से बनेंगे वो सुनाने के लिए कमेंट्री बॉक्स में स्वागत है सरफराज नागड़ा सर का। वेलकम सर, आपका स्वागत है। शुक्रिया साथी कमेंटेटर चौहान साहब। रिक्वायर्ड 15 का
और शुरुआत हुई है छक्के के साथ। आगाज किया जा रहा है कि दिल ना दर्द ने देनारो सुजाने, आशिक ना इश्क ने जमानो सुजाने। दिल ना दर्द ने देनारो सुजाने, आशिक ना इश्क ने जमानो सुजाने। છે કેટલી તકલીફ આ પીચ પર રન બનાવવું એ બાર બેસીને તાળી મારવા વાળો શું જાણે। किस अंदाज में छक्का जड़ा है। रन संख्या 39 रन, 23 गेंदों में 54 रन चाहिए। शुक्रिया अंपायर सर, आपने सहारा है हमें, बहुत आभार। आपकी जो तालियां है सर आंखों के ऊपर, अब्दुल रज्जाक पठान सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। डॉट गेंद, थोड़ी सी वापसी और चिराग आहिर को छक्का जड़ा है। एक ऐसे गेंदबाज है, ओपन आहिर समाज टूर्नामेंट होता है ना, वहां पर अंतर समाज टूर्नामेंट होता है, वहां पर एक बड़ा अच्छे गेंदबाज में शुमार किया जाता है। वाइड इस रेखा के ऊपर गेंदबाजी, छक्के खाने के बाद वापसी है। वापसी की गई है कि मेरा उतरता पानी देख किनारे पे घर मत बना लेना, मेरा उतरता पानी देख किनारे पे घर मत बना लेना, मैं समंदर हूं लौट के जरूर आऊंगा। छक्का के बाद 2 गेंदे डॉट, बाहरी किनारा, विकेट कीपर का सहारा मिलता तो रन आउट हो सकते थे। ये रन आउट जरूर हुआ, कैच आउट से बचे। एक तरफ कुआ, दूसरी तरफ खाए, कुआ में बचे तो खाए में जाकर गिरे। और दोनों खैरगांव से बिलोंग करते हैं। भाऊ अच्छे फील्डर थे, सीधा तो विकेट पे जाकर। राजभाई 7वां टूर्नामेंट है कुल मिलाकर इसी साल, तो ये थ्रो में थोड़ी सी मजा आई है देखने में। डायरेक्ट हिट बहुत ज्यादा लग रहे। मैं बात कर रहा हूँ बहुत सारे समाज में टूर्नामेंट की बात की है, लेकिन ये आयन समाज के टूर्नामेंट में मजा इसलिए आता है कि डायरेक्ट थ्रो लगता है स्टंप के ऊपर और मेहनत की गई, फील्डिंग का स्तर सुधरा है। जड्डू वाला थ्रो था और हमारे लिए जड्डू की बात हुई ना, गर्व की बात है कि पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 गुजरात की शान है जड्डू फील्डर में। दो गेंदें बाकी है, पटकी गेंद थी, कप्तान आए, शुरुआत की कप्तान ने छक्के के साथ। जब चिराग आए थे ना, चिराग ने कवर के ऊपर से छक्का लगाकर अपनी बल्लेबाजी की शुरुआत की थी। तो ये विराज भी कम नहीं है, वो भी दामका से बिलोंग करते हैं, मोरा दामका। यहां से 107 या नहीं 122 किलोमीटर पड़ता है, वहां से आया है। तो वो कप्तान जानता है कि मुझे कैसा खेलना है। छक्के के साथ अपना अकाउंट ओपन किया, ओवर के 2 छक्के आ चुके हैं, रन संख्या 45 रन, 19 गेंदों में 48 चाहिए। दिशा दिखाने का प्रयास था, बल्ले का मुंह थोड़ा सा लग जाता ना, फाइनल सीधा था तो चौका निकल जाता। रिक्वायर्ड रन रेट के हिसाब से 3 रन कम आए इस ओवर से। 18 गेंदों में 48, 16 रन प्रति ओवर, 15 थी, 1 रन ज्यादा हो चुका है। वैसे देखा जाए तो फील्डिंग टीम में शिमला से एक उमेश भाई हैं, तो मुझे वो मैंने एक टूर्नामेंट खिलाया था चासा मैदान के ऊपर, डिस्ट्रिक्ट वाइज टूर्नामेंट, जिनमें तालुका वाइज टूर्नामेंट था, जिनमें एक 3 ओवर में 48 चाहिए थे। और हार्दिक डंगर वास्ता तालुका के से गेंदबाजी के रूप में आए थे और मयूर चिमला ने 6 गेंदों में 6 छक्के लगाए थे और वो मैच को खत्म कर दिया था। वो लम्हा मुझे अभी भी याद है, मैच फिसल चुका था। यहां पर 18 गेंदों में 48 चाहिए। स्मिथ सिमरगाम
स्मिथ सिमरकी की बात आई है तो हम इनके भाई नीलेश सिमरन को नहीं बोलेंगे। एक अच्छे गेंदबाज वो भी रह चुके लेफ्ट आर्म। हाँ, पटकी गेंद विकेट कीपर का सहारा, बाहरी किनारा। जब भी बात की ना नीले की, स्मिथ ने विकेट निकाल कर दी है। यार समाज की बात की जाए ना, सिमरगांव के बहुत अव्वल नंबर के ऑलराउंडर हमें देखने को मिले हैं। और अगर बल्लेबाजों की, गेंदबाजों की, फील्डरों की बात हुई है ना, तो हम दीपेश सिमरगांव को जरूर याद करेंगे। एक अच्छे अंपायर के रूप में भी शुमार किए जाते हैं। महुआ तालुका में बहुत सारी टूर्नामेंट उन्होंने की है। दीपेश पटेल जो कि सिमरगांव से बिलोंग करते हैं, हमारे ऑनफील्ड अंपायर। इसी टूर्नामेंट के लिए अभी जो है मेन अंपायर के रूप में आदम जसाद सर, जो कि चासा से बिलोंग करते हैं। बहुत सारे बड़े बड़े टूर्नामेंट में स्कोर अंपायरिंग करने को मिलती है। बारडोली में एक ऐना ग्राउंड जो ऐतिहासिक ग्राउंड है, वहां पर लेदर बॉल का हमारे इस साइड वाला बहुत बड़ा टूर्नामेंट होता है। कम से कम यूट्यूब लाइव के ऊपर 1 लाख के आसपास व्यूवर्स होते हैं। वो बड़ा टूर्नामेंट में अंपायरिंग कर चुके हैं आदम जसाद सर। और मैं स्क्वेलिंग अंपायर के ऊपर जो है ना, स्क्वेलिंग अंपायर के ऊपर जो है ना अब्दुल रज्जाक सर, ये बहुत ही आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, एक बहुत ही अच्छे अंपायर के रूप में शुमार किए जाते हैं। बहुत सारे वहां से कॉल आते रहते हैं, लेकिन ऐसी टूर्नामेंट इतनी नहीं कि कौन उनके पास बुक है कि वो उनका अपॉइंटमेंट लेना मुश्किल हो जाता है। रन की चेष्टा, ये इस मरतबा गलती। लखोटी 11 की बहुत सारी टीम है डूंगरी के पास, चिराग भाई को पता है। रोला डूंगरी लेकर जाना पड़ेगा स्मिथ को, वहां पर सिखाते हैं किस अंदाज में थ्रो किया जाता है अंदर आम। आकाश सुको को तो पता है, विशाल को भी पता है कि जीवनदान ऐसा मिला जहां पर आसान सा छोटा बच्चा जो मेरे बगल में बैठा वो भी रन आउट कर सकता था। ठीक है, जीवनदान मिला है। थोड़ी सी मजाक मस्ती। 45 रन 4 विकेट के नुकसान के ऊपर, 16 गेंदे 48 रन, 18 की रिक्वायर्ड 100 अब। सीधा जड़ दिया कॉर्नर, लॉन्ग ऑन के बीच में से 6 रनों के लिए। हाँ, तो बात चल रही थी बड़े टूर्नामेंट की है ना, मैदान के ऊपर अभी भी सीआर पाटिल साहब का ओपन टूर्नामेंट हुआ। कुल मिलाकर 16 टीमों ने हिस्सा लिया, जिनमें यही ऑफिशियल पैनल थी अंपायर के रूप में, और बहुत ही अच्छा काम किया था। मेरे साथ उसी मैदान के ऊपर राज चौहान साहब थे कमेंटेटर के रूप में। एक बहुत बड़ा डॉक्टरों वाला टूर्नामेंट गया, वो भी बहुत ही सक्सेस टूर्नामेंट रहा। बारडोली की टीम लोटस 11 चैंपियन हुई थी। लोटस किंग तेजस्वाड़ी थी, अभिषेक चौधरी थे, बड़े बड़े प्लेयर वहां पर दिखे थे। पिंकी सिमरगांव वहां पर खेलने के लिए आए थे, सेमीफाइनल वो हारे थे। वहां पर वो जो कोड़ी पटेल समाज से ओपन टूर्नामेंट भी खेलते हैं। बाड़ेश्वर का प्रयास था, बल्ले के निचले हिस्से में लगी कारपेट के समान स्टोक मिड विकेट के पर झुक कर इनको फील करते तक दोनों बल्लेबाजों के पास मौका। 22 गज का फासला तय करने के बाद सुरक्षित अपने घरों में पहुंचने का। एक के साथ रन संख्या 52, 14 गेंदे 41 चाहिए। प्रियंक सिमरगांव उल्टा सुल्टा 1441, 14 गेंदे 41 रन। इनसाइड आउट शॉट मिलना रे, गलती नहीं की अंकित खेरगांव में क्या? यस, खूबसूरत कैच, पहले बल्लेबाजी में 45 रन चढ़े गए। उसके बाद लाजवाब कैच बाउंड्री के ऊपर अंकित आहिर खेरगांव, और आखिरकार दूसरी सफलता इस ओवर की। कुल मिलाकर 13 गेंदों में 41 चाहिए, यहां से मुश्किल है। कप्तान वापस डगआउट की ओर लौटते हुए निराशा के साथ, जो बल्ला विराज का चलना चाहिए चला नहीं है, जो स्कोर बनाया गया था, जिस अंदाज में बल्लेबाजी होनी चाहिए हुई नहीं है।
मयूर आयर छिणम नए बल्लेबाज के रूप में बीच मैदान के ऊपर 13 बॉल 41 रन रिक्वायर्ड। ब्लाइंड शॉट लुकिंग लंदन टोकिंग टोक्यो गेंद कहीं बल्ला कहीं निगाहें कहीं तीसरे बल्ले से रन बनाना मुश्किल इस मैदान के ऊपर। 12 गेंदों में 41 चाहिए। 52 के ऊपर 5 विकेट गिर चुकी है 6 ओवर की समाप्ति के बाद। सुबह में महाकाली 11 पहला मुकाबला जीती, दूसरा मुकाबला जलासाई की जीती, तीसरा मुकाबला मां वरुणी 11 जीती, ये चौथा मुकाबला चलता हुआ तेज 11 जलासाई के बीच में। जलासाई ने 93 का टारगेट किया। तेज 11 अपना आज के दिन का तीसरा मुकाबला खेलती हुई। गेंदबाजी के ऊपर शिवा आहिर को शामिल किया गया है रोडन की और जमसन एंड की ओर से। पे शॉट कैच की मांग और चिड़ागाही ने गलती नहीं की। वेरी फर्स्ट बॉल सी ने विकेट निकाल कर दी। थैंक यू ऑर्गेनाइजर कमेटी, आप लोगों ने हमारी आवाज को सुना और सेवा प्रोवाइड की, इस बदल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। 11 गेंदे 41 रन। अंकित आहिर नए बल्लेबाज के रूप में। दोनों फ्रेश बैट्समैन कोई रन नहीं बनाए। स्लोअर गेंद दिशा दिखाने का प्रयास था। थोटिस थर्ड में दोनों पैरों के बीच में से सरकारी गन्नारा, रन आउट। अच्छा थ्रो। डीप आहिर बैट्समैन। जेनु आहिर बिल्ली मरा। डॉट गेंद, क्या गेंदबाजी हो रही है। अपने कोटे का दूसरा और फेंक रहे। 5 रन देकर एक सफलता और एक रन आउट। और एक डॉट बॉल। वो तो ऐसे हो रहा है ना, एक गांधा है ना बोल रहा था बॉल संगम होगा कि नहीं। मुश्किल है संगम होना। ये वाइड होगा, देखना पड़ेगा। या सिटीज बहुत बाहर थी। 53
का सिंगल की मांग की है और थ्रो करते तब तक पहुंच जाएंगे। 54 7 गेंदों में 39। यहां से तो मेरे हिसाब से औपचारिकता। इसके बाद का मुकाबला महाकाली 11 एंड मां वरोडी वॉरियर्स के बीच में, जिनमें मां वरोडी वॉरियर्स ने टॉस जीता और बैटिंग करने का फैसला किया है। तो तैयार रहेंगे। चौका गोली की रफ्तार से निकली गेंद। रन संख्या 58। हमें 35 चाहिए। ये तो मुश्किल है। गेंदबाजी किया पर अंकित खेरगाम। एक आध दो विकेट अगर मिल गया तो मैन ऑफ द मैच के प्रबल दावेदार बन सकते हैं। 45 रन उनके बल्ले से निकले हैं। सोच वही रहेगी क्योंकि 6 गेंदों में 35 चाहिए। फुल टॉस गेंद, विकेट की तलाश में छक्का खा गए। इकोनॉमी खराब करने का प्रयास है बल्लेबाज की ओर से। 5 गेंदों में 29 चाहिए। पांच गेंदें बाकी है, 29 रन चाहिए। डॉट गेंद, थोड़ी सी वापसी। पिछली गेंद जो फेंकी थी इसकी मर्तबा थोड़ी सी लंबाई के साथ हार्डलाइन वाली गेंद थी। बल्ला क्रॉस चला गया और खेलना कहीं और चाहते थे। गेंद कहीं और। सुकू सर के ऊपर हाथ जरूर गए, लेकिन अगर लगता तो काम बन जाता। रन स्कोरबोर्ड के ऊपर 3 गेंदें बची है। 3 गेंदों में 28 मेरे हिसाब से नामुमकिन। औपचारिकता। मावरोडी बैटिंग માટે તૈયાર है અને મહાકાલી 11 ફિલ્ડિંગ માટે। મહાકાલી 11 અકોટી। रिवर्स बल्ले के बीचों बीच छक्के की मार। मैक्सवेल के साथ उठना बैठना रहता है इस बल्लेबाज का। बहुत सारा व्हाट्सएप के ऊपर बातचीत करते रहते हैं। उनको पता है रिवर्स कैसे खेला जाता है। ताल्लुक बहुत अच्छे हैं मैक्सवेल के साथ। सिखाया जाता है कैसे छक्का जगता है रिवर्स अटैक में। क्या अंदाज भी जड़ा है। 6 रन बहुत लंबी गई थी। विकेट चाहिए अंकित को। आह की आवाज। आखिरी गेंद औपचारिकता। कॉर्नर बॉल विकेट। तो पॉइंट्स दोनों तरफ मिलेंगे, कैच के भी और विकेट की भी। तो मेरे हिसाब से शायद हो सकते हैं, देखना पड़ेगा क्योंकि 45 रन भी जड़े गए थे। और यस अंकित आहिर खेरगाम आप मैन ऑफ द मैच है। वीआईपी डैश के पास जाएंगे।